हेलो स्टूडेंट, जय सिया राम। स्टूडेंट, मैं निशु यादव स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बिलीव योरसेल्फ। स्टूडेंट्स, ये वीडियो है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सोच रहे हैं प्रिपरेशन के लिए, और कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज है कि प्रिपरेशन कब करे, कैसे करे, कहाँ से करे, कि सफिशिएंट हो या वैकेंसी कब आएगी। ये सारे क्वेश्चन के जवाब पाने के लिए आप लोग मेरी इस वीडियो में कंटिन्यू रहें। स्टूडेंट्स, देखो, एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, जैसा कि आप जानते हैं कि न्यूज में है कि कुछ टाइम बाद ये बात तो काफी टाइम से न्यूज में है कि वैकेंसी आने वाली है, वैकेंसी आने वाली है, बट आई नहीं है, देखने को नहीं मिली है। तो जो रिक्रूटमेंट है वो रिक्रूटमेंट आएगी तो जरूर, ठीक है, कितने भी टाइम में आए। यानी अब है कि जो आंकड़ा है जो बताता है वो बताता है कि जनवरी या फरवरी में, यानी फरवरी तक आप लोगों की वैकेंसी है वो आ जाएगी, ठीक है। तो अब सवाल उठता है कि क्या हम इस पे विश्वास करें या ना करें इस पे, या फिर मतलब क्या कर सकते हैं हम अपने मतलब रिक्रूटमेंट में पार्ट लेने के लिए, ठीक है, एक तरह से। तो मैं कहूंगी कि बेटा देखो, स्टूडेंट के पास हमेशा से एक ही विकल्प होता है, एक ही ऑप्शन होता है, वो होता है प्रिपरेशन के लिए। अब अगर आप सोचो कि देखो, जैसे एचपीएससी पीजीटी का अचानक से आया, और एचपीएससी पीजीटी के लिए जैसे बताया आप लोगों को प्री मेंस होगा और फिर इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो ऐसे ही ऑब्वियसली पीजीटी वालों का, वो लोग प्री ले रहे हैं, मेंस ले रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, तो एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का भी यही प्रक्रिया रहेगी, ठीक है, यही प्रोसेस रहेगी। प्री होगा, मेंस होगा और इंटरव्यू होगा, ठीक है। अब जो बच्चे पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे थे वो तो साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए करेंगे ही, और जो नए हैं, जो किसी ना किसी तरीके से प्री में रह गए एचपीएससी वाले, तो वो कैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की तरफ खुद को मोटिवेट करके आगे की तरफ लेके जाएं। सबसे पहली बात, अगर अगर हमारा कोई नहीं हुआ है टेस्ट, तो आप लोग ये सोचो कि इससे अच्छे वाला होना है, तब ये नहीं हुआ है, मतलब बी पॉजिटिव, खुद को आगे बढ़ाओ। स्टूडेंट के पास कोई ज्यादा बड़ा विकल्प नहीं होता कि या तो आप सोचो कि रिक्रूट मतलब क्विट कर दो अपने ऑप्शंस को, कि क्विट कर दो कि मुझे प्रिपरेशन करनी ही नहीं है, या फिर नेट की तरफ, असिस्टेंट प्रोफेसर की तरफ आप लोग इधर शिफ्ट हो सकते हैं और प्रिपरेशन को पहले की बजाय दुगनी मजबूती से कर सकते हैं। बट प्रिपरेशन में फिर से कहूंगी वही स्टूडेंट प्रिपरेशन की तरफ आए जो अपने पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों पर ध्यान देने के लिए तैयार है, ठीक है। जो पार्ट ए में कहीं ना कहीं बहुत कमजोर है, तो मैं कहूंगी कि वो रिक्रूटमेंट से बाहर होने की ज्यादा संभावना रहेगी। तो पार्ट ए पे भी आप लोगों को पूरा मतलब आप लोगों का पूरा ध्यान देना है। पार्ट ए मतलब एक तरह से जो रीजनिंग, मैथमेटिक्स आप लोगों की आती है। देखो, पीजीटी एग्जाम में भी, जो एचपीएससी का पीजीटी एग्जाम हुआ है, आप लोगों को जो प्री से बाहर हुए हैं उनको ज्यादा समझ में आएगा कि जो रोल है वो मैथमेटिक्स और रीजनिंग का भी रहा, ठीक है। मैथमेटिक्स और रीजनिंग का, मान लो अगर कोई दो बच्चे हैं जो कॉमर्स में सेम है, तो मैथमेटिक्स और रीजनिंग करके आया है तो वो तो हो गया, ठीक है, और जो नहीं करके आया है वो बाहर हो गया, ठीक है। तो मतलब कॉमर्स के साथ ये भी बड़ा रोल प्ले करता है। तो आप लोगों को इस वाले पार्ट पे भी थोड़ा ध्यान देना है। और स्टूडेंट, रिक्रूटमेंट एक दिन में आ सकती है बट प्रिपरेशन कभी भी एक दिन में नहीं होती, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मतलब ये सोचो कि हम लोग कैसे प्लान कर सकते हैं, कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब रही बात कि हमें कैसे पढ़ना है। देखो, अगर हमें पता है रिक्रूटमेंट आने वाले है, फिर भी हम लोग नहीं पढ़ते जब तक रिक्रूटमेंट आ नहीं जाती। जब रिक्रूटमेंट का एडवर्टीजमेंट वो देखने को मिलती है, फिर हम सोचते हैं कब एग्जाम डेट आएगी तब, फिर हम वो गिने चुने दिन पढ़ते हैं और सोचते हैं सबका सिलेक्शन हो जाए। ऐसे नहीं होता है। जिनका फाइनल सिलेक्शन होता है वो, उनकी पता नहीं कितनी लंबी तैयारी होती है, बट आप लोग तो सीधा रिजल्ट देखते हैं, उनकी प्रिपरेशन नहीं, ठीक है। प्रिपरेशन के लिए अगर फाइनल रिजल्ट आपको देखना है ना, तो बेटा कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। आप लोगों को प्रिपरेशन आप लोगों की पहले से करनी पड़ेगी। उसके लिए आप लोगों ने बहुत सारे इंटरव्यूज भी देखे होंगे कैंडिडेट्स के, कि वो किसी ग्रुप या किसी मेंटोर से मतलब कंटिन्यूअसली जुड़े रहे हैं। ये आरपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर में ज्यादातर इंटरव्यू देखोगे तो देखने को मिलेंगे। तो मैं आप लोगों को कहूंगी कि अपने हरियाणा में इतने सारे ग्रुप्स और ये सब नहीं बनाते हैं, मेरे को कम देखने को मिले हैं, बट स्टिल ये मैं एक शुरुआत कर रही हूँ। जो भी एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रिपरेशन करना चाहता है कॉमर्स के लिए, तो मुझसे जुड़ सकता है। और जैसा मैंने बताया कि कॉमर्स के लिए जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसके लिए मैंने एक बैच भी निकाला है, गाइडेंस बैच, वो आप मेरी दूसरी वीडियो में देख सकते हैं, गाइडेंस बैच के नाम से है, मैं उसके बारे में नहीं बताऊंगी अभी। दूसरी बात ये है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सपोज करो अभी कोई सिलेबस नहीं आया है, हो सकता है सिलेबस चेंज हो, बट जो सिलेबस में ऑलरेडी है वो कहीं ना कहीं आएगा ही, ठीक है। कि नेट वाला तो टारगेट कर ही सकते हैं हम लोग। जो पिछला सिलेबस था उसमें 10 यूनिट्स गिवन है, तो
पहले वो 10 यूनिट्स को पढ़ जाओ, क्योंकि सिलेबस में थोड़ा भी चेंज हुआ ना, बट क्या चेंज होगा, कॉमर्स में क्या चेंज कर सकते हैं, ठीक है, तो कुछ ना कुछ बढ़ाएंगे घटाएंगे कुछ नहीं, तो वो तो एटलीस्ट आप लोगों को तैयार होगा ना। पहले अपने कंपटीशन में किसी से तो आगे हो जाओगे ना जो प्रिपरेशन नहीं कर रहे, तो सबसे पहले तो आप लोग ना प्रिपरेशन करना शुरू करो। अगर आप लोग खुद से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बस मुझसे स्ट्रेटेजी बनवाना चाहते हैं, तो आप मेरे गाइडेंस बैच की तरफ आ सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं कोई बैच लेकर आऊं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मैं बैच लाऊं। मैं लाने की सोच रही हूँ, और आने वाले कुछ समय में आप लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच मिलेगा भी, कॉमर्स का, जिसमें मैं एग्जाम ओरिएंटेड चीजें करवाऊंगी आप लोगों को। ऐसा बल्क में नहीं करवाऊंगी कि बस आप लोगों को कंटेंट दे दिया। देखो, कंटेंट आप लोगों के पास फ्री भी अवेलेबल होता है, बट आप लोगों को पता नहीं होता कि पढ़ना क्या है और कि सिलेक्शन कैसे ले। बेटा, कंटेंट इकट्ठा कर लेना और उसको एक बार रीड कर लेना, और फिर आप सोचो आपका सिलेबस हो गया तो आपका सिलेक्शन हो जाए। आज के टाइम में वो नहीं होने वाला। एटलीस्ट आपको अपने सिलेबस को एक, मान लो एक बुक में भी आपने लिया है आज वैसे ये 10 यूनिट एक बुक में कभी नहीं मिलेगी आप लोगों को, ठीक है। स्टिल मैं कोशिश करूंगी आप लोगों के लिए लाने के लिए कोई अच्छी मतलब नोट्स, वन लाइनर, ठीक है, मैं ये लाऊंगी असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट से पहले ही, ताकि स्टूडेंट को बेनिफिट हो सके और अपना प्रिपरेशन कर सके, राइट। तो आप लोग प्रिपरेशन के लिए क्या कर सकते हैं, पहले एक स्पेसिफिक कंटेंट को 10 या 20 बार पढ़ना पड़ता है बेटा। पर आप लोग तो क्या, एक बार पढ़ लिया, हाँ हो गया, अब रिक्रूटमेंट आ जाए, अरे भैया नहीं होती है ऐसे तैयारी। पहले तो कंटेंट को एटलीस्ट 10 टाइम्स पढ़ो आप लोग, ठीक है, 10 टाइम्स, क्योंकि रिवीजन मांगता है, वरना तो आप लोग ना एग्जाम में जाके कंफ्यूज हो जाओगे 3 और 4 ऑप्शन में, राइट। मतलब 2 ऑप्शन में इतने कंफ्यूज होगे, वही होता है लैक ऑफ रिवीजन। आप लोग रिवीजन करना ही नहीं चाहते। रिवीजन की ना कोई गिनती नहीं होती है, रिवीजन बार बार करना पड़ता है। तो कंटेंट आप लोगों के पास सेम भी हो सकता है, कोई भी कंटेंट हो उसको पढ़ना कंटिन्यू, और फिर भी अगर किसी टीचर से जुड़ना है या किसी टीचर से ऑलरेडी जुड़ चुके हो, फिर भी मुझसे गाइडेंस चाहते हो तो मेरे से गाइडेंस ले सकते हो, और अगर मेरे बैचेस लेना चाहते हो तो ले सकते हो। मेरे पास आप लोगों के लिए एग्जाम ओरिएंटेड चीजें मिलेंगी। मैं एग्जाम जल्दी क्रैक हो उसी से रिलेटेड कंटेंट लाती हूँ और लाती रहूंगी। दूसरी बात यह है कि जैसे कंटेंट को पढ़ लिया, फिर उसके बाद आप लोगों को PYQ लगाने पड़ते हैं। PYQ भी एक बार में नहीं होता है बेटा, एक बार में तो समझ ही नहीं आएगा आप लोगों को कि क्या हो रहा है, कि ठीक है। PYQ की भी प्रैक्टिस ना 2-3 बार ही करनी पड़ती है, एटलीस्ट 2-3 टाइम्स, राइट। तो उसके बाद सिलेक्शन होता है। आप लोग रिजल्ट तो देख लेते हो, बट एक बार सिलेबस बस देख लिया, और कॉमर्स में तो सारे टॉपिक्स में हर बच्चे को ये लगता है कि उसे सब कुछ आता है, बट ऐसा होता नहीं है। जब क्वेश्चन आता है, जब गलत होता है। तो अगर ये करना है तो कॉमर्स की नब्ज को मैं जानती हूँ, और कहीं ना कहीं आप भी जानते हैं। आप लोग ना बस कंटिन्यू, आप लोगों की कंटिन्यू मेहनत, एक कंटेंट को बार बार पढ़ना और PYQs लगाना, सही टीचर की गाइडेंस, और कम से कम ग्रुप्स में जुड़ना, यही है। अगर किसी भी एग्जाम को निकालना, चाहिए वो असिस्टेंट प्रोफेसर है, चाहे HPSC PGT है, और आने वाले समय में आप लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी देखने को मिलेगी। रिक्रूटमेंट एक दिन में आ जाएगी, बट आप लोगों की प्रिपरेशन एक दिन में नहीं होती है स्टूडेंट्स, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये तो है प्री की, फिर मेंस में पहले तो भाई प्री पे फोकस करेंगे ना, मेंस की तो बात अलग हो जाती है, मेंस के टाइम में भी बताया जाएगा। लेकिन प्री के लिए आप लोग प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, वरना टू लेट हो जाएगा। जो सिलेक्शन वाले हैं वो प्रिपरेशन बेटा कंटिन्यू करते रहते हैं, 1-2 साल से। 1-2 बार हार चुके होते हैं कहीं जाके, तब सिलेक्शन होता है। और आप लोगों को लगता है कि अपना स्ट्रगल सबको फालतू लगता है, मतलब सबको अच्छा ज्यादा लगता है, और दूसरों का ये लगता है नहीं। आज के टाइम में हर कोई बंदा, हर कोई बच्चा स्ट्रगल कर रहा है। तो आप ये सोचो कि मैं 1-2 बार ही रह गया या फेलियर देखने को भी मिले, लोग सुना भी रहे हैं, तो उन सबको साइड रख के, खासकर वेमेन जो मुझसे जुड़ी हैं, जो मैरिड है, जिनके पास बेबीज हैं 1 या 2, और वो घर के काम के साथ ये सब यहाँ तक आए हैं ना, प्लीज यहाँ से बैकआउट मत करिए। और कोई और ना सही, आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं, ठीक है, मेरे बैचेस के थ्रू या वैसे। अगर आपको कोई क्वेश्चन है मुझे कमेंट कर सकते हैं। और नेगेटिव देने वाले बंदे को, चाहे वो कोई अपना हो या पराया हो, उससे दूर रहिए, थोड़ा स्पेस बनाइए, और खुद से सोचिए कि मैं क्या चाहती हूँ लाइफ में। देखो, बहुत बहुत इजी है बैकआउट करना, ठीक है, पीछे की तरफ जाना, लेकिन बहुत मुश्किल है आगे की तरफ बढ़ना। बेटा आगे बढ़िए प्लीज, यहाँ तक आए और आगे भी चलिए। जिनका नेट नहीं हुआ है, नेट की तैयारी करिए, जिनका एस्टेट नहीं हुआ है, एस्टेट की करिए, और जिनका दोनों हो चुके हैं, PGT की तरफ जा सकते हैं आप लोग, ठीक है। बट पार्ट ए पे भी उतना ही ध्यान दें, ठीक है। ये वीडियो थी, किसी बच्ची ने मेरे को बोला था मैम प्लीज असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी गाइड करिए, इसलिए मैं ये वीडियो लाई हूँ। और बहुत कॉल्स मैसेज होते हैं आप लोगों के, प्लीज नेगेटिव मत होइए। नेगेटिविटी में कुछ नहीं रखा बेटा, पॉजिटिविटी की एक वो बोलते हैं ना, एक आशा भी सारी निराशा को भगा सकती है,
ठीक है, एक बंदा होता है वो अपने पूरे फैमिली का पूरा मतलब फ्यूचर बदल सकता है। तो प्लीज अपने फैमिली के लिए वो बंदे बनिए जिससे फ्यूचर बदला जा सके। और मुझे बहुत खुशी होगी आप मुझसे जुड़ते हैं और मेरी फैमिली का पार्ट बनते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, मैं निशु यादव एंड करती हूँ मेरी इस वीडियो का। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।